जमानत वापस कैसे होती है? अगर आप किसी के गारंटर बन गए हो, जमानती बन गए हो और आपको बाद में फील हो कि यार मैं तो गलत इंसान का जमानती बन गया, मेरे को तो मेरी जमानत वापस ले लेनी चाहिए, तो जमानत वापस कैसे होगी? तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी चैप्टर 33 के अंदर। तो सीख लेते हैं भैया सीआरपी सेक्शन 442 से लेके 445 तक। देखिए क्या कहता है, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। पहला सेक्शन बता दिया डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी को लेके कि अगर किसी पर्सन का जैसे ही बॉन्ड आता है, जैसे ही बंद पत्र कोर्ट को मिलता है, कोर्ट क्या कर देगी, वैसे ही उसको छोड़ने के ऑर्डर कर देगी। दो तरह की बात कहता है सेक्शन। पहली बात तो ये कहता है कि जैसे ही किसी का बॉन्ड आया और वैसे ही कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, उसको छोड़ने के ऑर्डर दे दिए कि भाई उस पर्सन को छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर वो पर्सन जेल में बंद है, यानी कस्टडी में, अगर उसको जेल में बंद कर रखा है, तब फिर वो कोर्ट जो जमानत ऐसे मंजूर कर रही है, वो कोर्ट उस जेल के जेलर को ऑर्डर दे देगी कि आप उस पर्सन को छोड़ दीजिए जिसको ऐसे कस्टडी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी जमानत मंजूर कर दी है। अब उस जेलर साहब को कैसे पता लगेगा? तो जेलर साहब को एक फॉर्म नंबर 46 के तहत बताया जाता है जी। फॉर्म नंबर 46 के तहत एक जो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के तहत वो कोर्ट, जिस कोर्ट ने वो जमानत मंजूर की है, वो कोर्ट फॉर्म नंबर 46 के तहत उस फॉर्म को भर के कहाँ पे भेज देगी? जेल के जेलर साहब के पास में भेज देगी कि ऐसे ऐसे बंदे को हमने उसकी जमानत मंजूर कर दी, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। तो जैसे ही बॉन्ड आता है तो वो कोर्ट क्या कर देगी, उसको ऐसे जमानत पे छोड़ देगी। लेकिन दूसरी बात ये कहता है कि जैसे किसी पर्सन को 436 और 437 के तहत में छोड़ा जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा किसी को, किसी भी पर्सन को छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि जिस बात के लिए बॉन्ड आया ना भाई, जिन शर्तों पे बॉन्ड आया है और जिस अपराधी के लिए ऐसे बॉन्ड आया, जिस अपराध में उसके लिए बॉन्ड आया, उसी अपराध में उसको ऐसे जमानत पे छोड़ा जाएगा। ये थोड़ी है कि किसी पर्सन के लिए बॉन्ड अगर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। 436 और 437 में उसी पर्सन को छोड़ा जाएगा जिस पर्सन के लिए, जिस बात के लिए बॉन्ड मंजूर किया है, ठीक है, उससे अदरवाइज नहीं। आई थिंक ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। दूसरा सेक्शन 443 देखिए क्या कहता है, पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन डेट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। देखिए भाई क्या कहता है कि अगर कोर्ट जैसे किसी को ऐसे जमानत दे रही है, मैं आपको पिछली क्लास में भी यही बता रहा था, कौन से सेक्शन के अंदर बता रहा था आपको, 441 के फोर्थ पॉइंट के अंदर बता रहा था कि कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एफिडेविट ले लेती है कि भाई आप सफिशिएंट हो या नहीं हो। इसकी जमानत देने के लिए जमानतदारों से एफिडेविट ले ली, एफिडेविट ऐसे ले लेती है कि आप लोग इसकी जमानत देने के लिए सफिशिएंट हो या नहीं हो। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपनी इस गारंटी के लिए एफिडेविट दे देती है, हाँ जी हम सफिशिएंट हैं। और अगर फिर भी कोर्ट को शक होता तो कोर्ट क्या करती, इंक्वायरी करवा लेती। अब यहाँ पे हो गया जी कोर्ट के साथ में धोखा 443 के अंदर। बाद में पता लगा कि भैया वो लोग तो फ्रॉड थे, धोखाधड़ी हो गई कोर्ट के साथ में, या फिर उन लोगों ने जो जमानत दी है वो बहुत ही कम दी है, यानी कि इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है। तब ऐसे में कोर्ट क्या कर देगी, उस पर्सन के लिए, जिस पर्सन को ऐसे जमानत पे छोड़ा था, उसके लिए वारंट जारी कर देगी, गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगी कि उसको मेरे सामने हाजिर करो। फिर जैसे ही इसको कोर्ट के सामने हाजिर किया जाता है, फिर कोर्ट इसको ऑर्डर देगा कि भैया या तो सफिशिएंट जमानत दे, सफिशिएंट गारंटर हमको दे, अदरवाइज फिर तेरे को हम कहाँ पे भेज रहे हैं, कस्टडी में हम तेरे को भेज रहे हैं। अगर ये सफिशिएंट जमानत देता है तब तो फिर छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज फिर इसको कस्टडी में भेज दिया जाएगा। क्लियर जी। 444 देखिए क्या कहता है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अगर कोई अपने, जो किसी का जमानती बनता है और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता है, तो वो हो सकता है 444 के तहत क्या लगानी पड़ती है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। देखिए भाई क्या कहता है, तीन तरह की बात कहता है। पहली बात ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी का ऐसे गारंटर बनता है, जमानती बनता है, और उसको बाद में फील होता है कि यार मैं तो गलत इंसान का जमानती बन गया, जैसे किसी ने किसी की जमानत दी और घर आने के बाद उसी के साथ वो लड़ाई करने लग गया, तो फील तो होगा ना, यार मैंने तो इसकी जमानत दी है, मैं तो इसका जमानती बन रहा हूँ, गारंटर ले रहा हूँ, और ये आगे मेरे और मेरे परिवार के साथ ही लड़ाई कर रहा है, तो कल ही जाऊंगा कोर्ट में और जाते ही मेरी जमानत वापस लेके आऊंगा। तो ऐसे में 444 के तहत वो एप्लीकेशन दे सकता है कि साहब मेरे को अब आगे इसका जिम्मेदार नहीं बनना, मेरे को आगे इसका गारंटर नहीं बनना, अपने को अपनी वापस आइए, अपनी जमानत मेरे को वापस आइए, अब आप जानो और आपका कोर्ट जानो, इसको गिरफ्तार करो, फांसी तोड़ो, अपने को नहीं पता, अपने को अपनी जमानत वापस दो। तब ऐसे में वो पर्सन किसी भी टाइम क्या कर सकता है, अपनी जमानत, अपनी जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो सकता है, अपनी जमानत, अपना बॉन्ड वो वापस कोर्ट से ले सकता है। ऐसे बहुत होता है भाई, आने के बाद उसी के साथ लड़ाई करने लग गया, या फिर आने के बाद एक था केस, कोई किसी का गारंटर बना और आते उसी की वाइफ को छेड़ दिया, उसने बोला यार मैं तेरी गारंटर ले रहा हूँ और तू आते ही मेरी वाइफ को छेड़ रहा है। तो बाबू ऐसे काम बहुत होते हैं। तो कोई भी अगर किसी का गारंटर बनना चाहता है, लगता है, या फिर कई बार क्या होता है, कोई किसी का गारंटर तो बन जाता है, बाद में आगे फील होता है कि नहीं यार ये सुधरने वाला नहीं है, ये आते गांव में फिर चोरी चकारी करेगा, कोई नशा पता करेगा, या फिर किसी और कांड में फंसेगा और कल को फिर मेरी जेल पक्की है। तो ऐसे में अगर किसी को फील हो तो वो अपनी जमानत किसी भी टाइम कोर्ट में 444 के तहत एप्लीकेशन देके अपनी जमानत वो वापस ले सकता है। अब जैसे ही कोर्ट में एप्लीकेशन आया,
कोर्ट में एप्लीकेशन आ गई कि भैया मैं उस जमानती का, मैं उस बंदे का जो जिसको वो उस अपराध का दोषी था उसका मैं जमानती बना हुआ था, अब मैं अपनी जमानत वापस लेने आया हूँ। तब कोर्ट क्या करेगी, तब कोर्ट फिर उस पर्सन के नाम का जिसको ऐसे जमानत पे छोड़ा गया था उसके नाम का गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगी, जाओ भाई उसको पकड़ के लेके आओ। फिर ये तो अपनी जमानत वापस लेके जाएगा, तो कोई तो गारंटर हो, और अगर उसका कोई गारंटर नहीं है तो उसको पकड़ के लेके आओ। तो फिर उसको पकड़ के ऐसे कोर्ट के सामने फिर हाजिर कर दिया जाएगा। ये दूसरी बात कहता है। तीसरी बात फिर ये कहता है, फिर कोर्ट क्या करेगी, जो अपने जमानत वापस लेने के लिए आया है यानी कि जो गारंटर है उसको तो मुक्त कर देगी कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, अब तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तू अपनी जमानत वापस लेके चला जा। फिर इससे बात करेगी, इससे क्या बात करेगी, इसको कहेगी या तो जितना टाइम तेरा बचा हुआ है उतने टाइम के लिए हमको जमानत दे, या फिर पूरे टाइम के लिए हमको दोबारा से फिर बॉन्ड दे। जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए बॉन्ड दे, या फिर पूरे टाइम के लिए हमको बॉन्ड दे। देखो नहीं समझूंगा, मान के चलो पहले इसकी जमानत पास की थी 6 महीने तक की, ठीक है, 3 महीने बाद जो इसका गारंटर था वो अपनी जमानत वापस लेने के लिए आ गया, यानी कि 3 महीने लग तो इसकी जमानत पूरी हो ही चुकी है, उसने अपनी जमानत ले ली वापस 3 महीने के बाद। अब कोर्ट इसको कहेगा, उस एक्यूज को, उसको तो छोड़ ही दिया, वो तो घर भी जा लिया भाई अंगूर लेके, तो कोर्ट ने इसको कहा कि भाई बचा हुआ जो 3 महीने का टाइम है ना, या तो उस चीज के लिए बॉन्ड दे, या फिर स्टार्टिंग से हमको दोबारा से 6 महीने का बॉन्ड दे, और इस चीज के लिए हमको कोई अब अच्छे वाला गारंटर ले गया जो दोबारा दोबारा तेरी ऐसे एप्लीकेशन ना निकलवाए, अपनी जमानत ऐसे ना निकलवाए। तो ऐसे फिर इससे गारंटर की मांग करेगी और बचे हुए टाइम के लिए फिर बॉन्ड की मांग करेगी। अगर ये गारंटर दे देता है, बॉन्ड दे देता है, तब तो है जी ठीक बात, नहीं अदरवाइज फिर इसको कहाँ डाल दिया जाएगा, कस्टडी में से डाल दिया जाएगा, जा सिमरन तू जेल में जी ले, और वो तो अंगूर लेके गया चला गया घर पे। तो समझ में आया बाबू क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, 445 आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 444 डिपॉजिट इंस्टेंट ऑफ रिकॉग्निजेंस, डिपॉजिट मतलब जमा करवाने पड़ेंगे भाई, किसके बजाय, रिकॉग्निजेंस के, यानी कि अब मुचलके से काम नहीं चलेगा, अब जमा ही करवाना पड़ेगा। क्या जमा करवाना पड़ेगा, पैसा जमा करवाना पड़ेगा। देखिए भाई, अगर कोर्ट या फिर पुलिस, कोई भी अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, अगर उसको लगता है कि भाई जिस बंदे को हम ऐसे बॉन्ड पे छोड़ रहे हैं ना, वो बॉन्ड पे छोड़ने के लायक है ही नहीं, यानी कि कुछ का करेक्टर इतना खराब हो जाता है, बोलते हैं डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो लगता है कि यार नहीं इसको बॉन्ड पे छोड़ ही नहीं सकते, या तो भाग जाएगा, ये चाहे कितने भी यहाँ पे प्रॉमिस करके चला जाओ, ये कांड करेगा ही करेगा, मानेगा नहीं। तब ऐसे में उसको बोल देंगे कि भाई नहीं, मुचलका नहीं, मुचलके की बजाय क्या चाहिए हमको, डिपॉजिट चाहिए, या तो उतना पैसा, उतनी अमाउंट जितनी हम बोल रहे हैं उतना जमा करवा, या फिर कोई सरकारी पत्र वो हमको जमा करवा, तब हम तेरे को छोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर कोई किसी पर्सन को ऐसे बॉन्ड पे नहीं छोड़ा जाए, गारंटर के साथ या बिना गारंटर के भी, ऐसा कोर्ट या किसी अधिकारी को लगता है कि भाई अगर हमने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये छोड़ने के लायक है ही नहीं भाई, इसका करेक्टर नहीं है, ये तो डिफॉल्टर है, तब ऐसे बोल दे कि नहीं मुचलका नहीं चाहिए, कैश चाहिए, जमाना कैश का है, तब ऐसे में जमा करवाने के लिए बोलेंगे, या तो इतने पैसे जमा करवा, या फिर सरकारी पत्र हमको ऐसे दें। ठीक है जी, तो ये सेक्शन आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अगर आप भी किसी का ऐसे जमानती बन रहे, इंपॉर्टेंट सेक्शन 444 है, बता देता हूँ। अगर आप भी किसी के ऐसे, वैसे तो सभी हैं भाई, जुडिशरी के लिए तो सभी हैं, अगर एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हो तब आपका 444। अगर आप भी किसी के जमानती बन रहे हो ना भाई, तो आप किसी भी टाइम अपनी जमानत वापस ले सकते हो, आपके पास में राइट है। और ये सेक्शन आपको समझ में आए या नहीं आए मेरे को जरूर बताएं। कोई भी डाउट अगर आपका आया हो तो कमेंट करके बता दें, पर्सनली बताना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक कर लीजिए। थैंक यू।